ओ भाई साहब, जेल हम लोगों ने काटी है हिकमा, हमें पता है। वो पुराना जेल में रखा था, पुराना जो नया बिल्डिंग है उसमें भी नहीं रखते, जो पीने का पानी है वो भी ठीक नहीं है। इनका क्या, इनका सियासी जेल होते हैं ये। वो कपन ये किसको कहते हैं, इसलिए कपन उसको कहते हैं रात को व्हाइट सूट पहनेगा और जाएगा बिस्तर पे, ये उसका कपन है। कपन तो उसे कहते हैं वर्कर अपने साथ कपन लेके आते हैं, तो चद्दर सर ये हमारी कपन है। आपने अगर माफी नहीं मांगी 24 घंटों में तो तमाम सोशल मीडिया को कहता हूँ अपने वर्कर की आवाज उठाए और उसको बिल्कुल नंगा करे। ये खान साहब की रिहाई के लिए नहीं निकलते। वर्कर जब आए थे, वर्कर आए थे सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए, और इन लोगों ने कहा कि यहाँ जरगा होगा। इन लोगों ने जरगा नहीं किया, अपना सौदा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनको पैगाम दे दिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन वज़ीर आला साहब सुनो, तुमने जो कुछ किया आज हमें तुम्हारे करतूतों का पता चल गया और हमें तुम्हारी गैरत का भी पता है। जिस तरह तुम बने गले में भागता था, आज तक हम नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब खुल के बोलेंगे, जो करने है करो। लेकिन तुम लोगों की वजह से हमारा मुर्शद इमरान खान जेल में है। तुम ये नहीं चाहते है कि खान रिहा हो जाए। तुम लोगों को जो इज्जत मिली है वो खान के नाम से मिली है। जो कुछ तुम काम कर रहे हो वो खान के वजह से। और आज के बाद मैं तमाम यूथ ऐसे को कहता हूँ, किधर की तुम्हारी गैरत, जहाँ तुम हर जगह ये नारे लगाते थे कि इंसाफ जिंदा है, टाइगर जिंदा है, यूथ जिंदा है, आईलेफ जिंदा है, जितने भी तंजीमें हैं, कहाँ गए तुम लोग? कोई कहते हैं मैं नाजिम हो, कोई कहते हैं मैं जिले का सदर हो, कोई कहते हैं मैं कहाँ का सदर हो। वो किस चीज का तुम सदर हो? तुम एक लीडर को नहीं आजाद कर सकते हो और बातें आसमान तक करते हो। तो आज ये टोपी जो मैंने पहनी है हकीकी आजादी टाइगर की टीम से यहाँ 7 माह से धरना दिया हुआ है। आज हम जा रहे थे स्टेट पे और उसने मुझे कहा कि ये टोपी आप उतारे, तो मैंने कहा क्यों उतारो? मैंने कहा इसमें पाकिस्तान का झंडा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है। कहते हैं टोपी उतारो, टोपी उतारो। तो मैंने कहा क्यों उतारो? कहते ये टोपी आप नहीं लेके जा सकते और नहीं ये कार्ड। मैंने कहा यहाँ कोई पटवारी का जलसा नहीं है, यहाँ पीटीआई के वर्कर का जलसा है, ये आप लोगों का जलसा नहीं है। और आप लोग जो डेशे मारते हो, जो वीआईपी गाड़ी में आता हो, ये हमारे वोट के वजह से आप लोगों को मिली है। आज मैंने अपने एमपीए से शुरू करके, ताकि मैंने कहा कल कोई अंगल ना उठाए किसने अपने एमपीए से बात नहीं की। मैंने उनको भी कहा कि तुम भी कम्प्रोमाइज है, तुम भी बेगैरत है। इनके साथ मिलके और वकास साहब ने जो किया उसको मैं कहता हूँ सबसे पहले लानत आप पे हो। वर्कर खान का वर्कर है, खान साहब वर्कर से जितना प्यार करता है इतना अपने बेटों से भी नहीं करता है, उसको वर्कर प्यारा है। लेकिन आज आपको ये बताएं कि आइंदा के बाद आपने अगर माफ़ी नहीं मांगी 24 घंटों में तो तमाम सोशल मीडिया को कहता हूँ अपने वर्कर की आवाज़ उठाए और उसको बिल्कुल नंगा करे। ये खान साहब की रिहाई के लिए नहीं निकलते। मुझे ये बताइएगा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, आंखें क्यों नम हो गई? देखें 25 करोड़ अवाम इस टाइम रो रहे हैं, सब खान के इंतजार में है कि खान साहब कब बाहर आएगा। तो हम इस लोगों ने हमें कहा कि यहाँ से या डी चौक होगा या अड्डियाला होगा। जब हमने इनके करतूते देखे तो फिर हमें समझ आ गया, तो हमें परेशान हो गए इसलिए कि ये लोग कभी भी खान साहब को नहीं रिहा करेंगे और खान साहब जेल से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। हम वो लाहौर से चल के यहाँ पे आए, 3 दिन हो गया, दिन रात नहीं देखा है। और सिर्फ किस लिए? यहाँ किसी के बाप की शादी नहीं थी या मेरे किसी रिश्तेदार की शादी नहीं थी, लेकिन खान साहब के लिए आए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए, अपने मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आए। क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत है, करप्शन माफिया है जो हम पे मुसलत है, हम उनके खिलाफ निकले हैं। और इसलिए मैं आया हूँ कि खान जब रिहा हो जाएगा तो ये गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, तालीम भी मिलेगी, सेहत भी मिलेगी, सब कुछ भी मिलेंगे। रहमान मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने एक हफ्ता जेल में नहीं निकाला, कुछ रूपोश भी रहे, कुछ भागे भी रहे, कुछ जेल के डर से ही कंप्रोमाइज करके कश्ती से जंप लगाते गए और उनकी गोद में जाके बैठ गए। खुद तो 1 हफ्ता जेल में नहीं निकाल सकते, खान को 1.5 साल हो रहा है जेल में, तो ये बड़े आराम से सुकून से बैठे हैं, बड़े
बेफिक्री के साथ बैठे हैं। ओ भाई साहब, जेल हम लोगों ने काटी है हिकमा, हमें पता है। वो पुराना जेल में रखा था, पुराना जो नया बिल्डिंग है उसमें भी नहीं रखते, जो पीने का पानी है वो भी ठीक नहीं है। इनका क्या, इनका सियासी जेल होते हैं, ये सियासी गिरफ्तारी होते, इनको गिरफ्तार नहीं करते, इसलिए गिरफ्तार हो जाते ताकि वर्कर हम पे तनकीद ना करे, हम रोडों पे ना निकले। इनको पता है कि अब तो लोग हमारे साथ नहीं निकलते, लोगों को हमारी सब कुछ का पता चल गया कि हम कॉम्प्रोमाइज है। ये पीटीआई ने कमेटी बनाई 5 बंदों की, और ये भी बताया गया कि हर MNA MPs अपने साथ कितने बंदे लेके आते, लेकिन सारे इसी तरह अकेले अकेले आ रहे थे और पूरा नहीं आए। इनके साथ 15 बंदे में नहीं निकलते। मुझे ये मैं एक आम से वर्कर हूँ, मेरे साथ चैलेंज लगाओ, मेरे साथ चैलेंज लगाओ। ये लोग पैसे से निकालेंगे, लेकिन मेरे साथ खान साहब के लिए निकलेंगे, और जहाँ भी कहेंगे वहाँ मेरे साथ निकलेंगे। मैं एक आम वर्कर हूँ, लेकिन इनके साथ नहीं निकलेंगे। रहमान, मुझे ये बताइएगा, अली अमीन गन्नापुर ने कहा था कि कफन बांध के निकलूंगा मैं, आप भी कफन पहन के आइएगा। वो कफन ये किसको कहते हैं, इसलिए कफन उसको कहते हैं रात को व्हाइट सूट पहनेगा और जाएगा बिस्तर पे, ये उसका कफन है। कफन तो उसे कहते हैं वर्कर अपने साथ कफन लेके आते हैं, तो चद्दर सर ये हमारी कफन है, जो ये हमारी कफन है। जो शहीद हो जाए उसके लिए कफन नहीं होते। झंडा कफन समिता कारकुन नहीं, ये कपड़े नहीं है, कपड़े मैं ये बिस्मिल्लाह, ये जो कपड़े है, कपड़े ये जब बंदे शहीद हो जाए ना, जिस हालात में शहीद हो जाए उस हालात में उसको दफनाते हैं। शहीद के साथ कफन नहीं होता है, ये इनके ड्रामे है। शहीद तो उसे कहते हैं जिनके कपड़े साथ और उसके साथ जो है ना कब्र में डाल लेते हैं। जी, दोस्त शॉर्ट में कहिएगा कि ये एक नौजवान है, शेर अफजल मरबत की तस्वीर उठाए खड़े हैं, 2 अल्फाज में क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ना, सबको पता है कि क्या चल रहा है, सब कंप्रोमाइज़ है, सब ये सिर्फ हमारे साथ टूपी ड्रामा हो रहा है। वो पुराने कहावत है, सूर्य, मैं आपका 1 मिनट लेता हूँ। चले ठीक है, शुक्रिया नाजरीन।